वंडर्स क्रिकेट क्लब। आपको पता है ध्रुव जुरेल इंडियन टीम में आने से पहले इसी ग्राउंड में खेलते थे। शिवम मावी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले, आईपीएल खेलने से पहले यहीं प्रैक्टिस किया करते थे। इस एकेडमी ने इंडियन क्रिकेट को बहुत सारे सुपरस्टार्स दिए और हमें पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में भी देंगे। लेकिन आप सबको पता है कि इस प्रोसेस की बिगिनिंग कहाँ से होती है? वेल, बताना क्या, आइए दिखाई देता हूँ, चलिए। Hello, my name is Ashish Sharma. So today we have a fielding session. So let's start. आगे आओ. Well done. मेरा नाम फूलचंद शर्मा है। मैं पिछले करीबन 27-28 साल से क्रिकेट एकेडमी चला रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे जो अभी आईपीएल खेल रहे हैं, अंडर 19 इंडिया खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं। सबसे पहले अनुरीत सिंह, तन्मय श्रीवास्तव, उसके बाद में शिवम मावी। शिवम मावी 10-11 साल का था जब मेरे पास आया। पहले वो बैटिंग करता था, तो जब वो बॉल डालता था बड़ा एग्रेसिव पन्ने से बॉल डालता था, तो मुझे लगा यार इस लड़के में कुछ दम है। ये जितना अच्छा बॉल डालता है उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करता। तो मैंने धीरे धीरे उसको बॉल डलवाना स्टार्ट करा। मेरा नाम अमित है, अमित कुमार। और आज बच्चों आपको अच्छे से कैचेस करनी है। देन बेसिक्स क्या है आपको पता ही है सबको, कैसे कब बनता है सबको पता है, कब हाथ में आना चाहिए। नॉर्मल फिंगर नीचे की तरफ होगी, ठीक है। चलिए रेडी, गुड। नीचे हाथ में आई फिर छूट गई। चल 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 चल, नाइस। हाँ ठीक से आने, वेरी गुड हाथ, नाइस बेटा, गुड कैच, बहुत अच्छे है, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। गुड गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड यार, नाइस कैच बेटा। पुनिया पकड़ो जरा। माई सेल्फ दीपांशु गोसाई। आज हम वंडर्स क्रिकेट एकेडमी में फील्डिंग सेशन ले रहे हैं अपने ग्रुप का। देन इसमें हम सेमी सर्कल कैचेस कर रहे हैं अभी। गुड कैच, चलो आगे, बॉडी वेट आगे रहेगा सबका, ठीक है। कोई हील्स पे नहीं जाएगा। चलो बेंड होके गुड कैच, शाबाश, गिरना नहीं है हाथ वाले बॉल पे। चलो इजी पकड़ना है बॉल को ऐसे यहाँ पे गैदर करके उसे खींचना नहीं अपनी तरफ, नॉर्मल मूवमेंट में चलना है। इतना तेज उसे खींचेगा तो छूट ही जाएगा वो हाथ से बॉल को आने देना है अपनी तरफ, बॉडी पे लेना है बॉल को। चलो कोई झपट्टा नहीं मारेगा बॉल पे। गुड कैच आराध्या। ध्रुव जुरेल की जर्नी बताता हूँ कि वो जब 14 साढ़े 14 साल के थे तो मेरे ऑफिस के सामने आके खड़े हुए, तो बोले कि भाई मुझे एडमिशन लेना है। मैंने सोचा कोई नोएडा से बच्चा आया है, तो मैंने आपके साथ में कौन आया है? कह रहे मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला आया हूँ। मैंने कि नोएडा में कहाँ रहते हो? कहते सर मैं नोएडा में नहीं रहता, मैं आगरे से आया हूँ। तो मैंने सोचा यार आगरे से बच्चा अकेला आया, मैंने सोचा शायद ये घर से भाग के आ गया है। तो मैंने कहा अच्छा अपने फादर से बात कराओ। उसने अपने फादर से मेरी बात कराई, तो फादर ने बताया कि भाई ये अकेला ही गया है वहाँ पे, कोई हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि इसको भेज दो तो हम अपने यहाँ रख लेंगे इसको। तो मैं उसको यहाँ से अपने हॉस्टल ले गया, तो वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई वंडर्स में। फिर वो अंडर 19 यूपी से खेला। उस साल उसने 1053 रन बनाए। उसी साल वो एशिया कप आया, एशिया कप में कप्तान बना, इंडिया चैम्पियन बना। उसके बाद में वर्ल्ड कप खेला, फिर उसको आईपीएल में पिक किया गया। उसके बाद आईपीएल के बाद में फिर उसको एक मौका मिलता है, ऋषभ पंत की इंजरी के बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है उसको मौका मिला टेस्ट क्रिकेट का। जो चांस मिला उस चांस को उसने बखूबी निभाया और इंडिया को मैच जिताया। और उसकी जो गिनती है, बड़े बड़े जो हमारे गावस्कर हैं और भी बड़े प्लेयर हैं, वो धोनी से उससे तुलना करने लग गए। मेरे इस एकेडमी के अंदर काफ़ी सारे जो प्लेयर हैं, रैना 10-12 साल मेरे यहाँ प्रैक्टिस करी, भुवनेश्वर 8-9 साल से कर रहे हैं। उसके बाद में पवन नेगी, चहल, वो मेरे क्लब से बहुत खेले हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बुमराह, हार्दिक पांड्या, यानी इतने सारे इंडिया प्लेयर्स आए कि मुझे याद भी नहीं है। प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, पीयूष चावला, बता नहीं सकता कि कितने सारे प्लेयर ने इसी ग्राउंड पे आके प्रैक्टिस करी है। और अभी 2 साल पहले जब
वुमेंस IPL हुआ था दिल्ली के अंदर, तो RCB की टीम जो चैंपियन बनी थी तो 10 दिन मेरे ही थी वो, तो उन्होंने यहीं प्रैक्टिस करी और RCB की स्टार्टिंग जो जर्नी जो जीतने की जर्नी वो यहीं से लिखी गई। चलो आज हम कर रहे हैं कवर ड्राइव। कवर ड्राइव कौन सी बॉल पे खेला जाता है? जो हाफ वाली बॉल होती है फुल ड्राइव, फुल लेंथ पे, उस पर हम कवर ड्राइव करते हैं। और कवर ड्राइव कैसे खेला जाता है यह मैं आपको बताऊंगा कैसे खेलना है। पहले हम सेटअप में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहले करके दिखाता हूँ मैं। ये होता है कवर ड्राइव। इसके पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमें बॉल के क्लोज जाना है, पैर लेके बॉल के क्लोज जाएंगे, डाउन स्विंग हमारा एक्सीलरेट होगा पूरा पावर से, और फिर हमें पोजीशन में आ जाना है। वेट हमारा फ्रंट फुट पे होगा, ये हमारा पोजीशन होगा कवर ड्राइव का। देखिए, अगर आज की डेट में देखा जाए ना, क्रिकेट बहुत आधुनिक हो गया है। और मुझे अगर कहूँ तो जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जो अभी देखो ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो इनको अगर मुझे फिटनेस की एडवाइस दी जाए तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए सबसे पहले तो उनको खाना, कोई भी पेरेंट्स से खाने पीने पे बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। सुबह अपना ब्रेड वगैरह ये कुछ दे दिया, और आजकल बच्चे ना फास्ट फूड की तरफ बहुत भाग रहे हैं, मैगी दे दिया उसमें। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मैचेज होते हैं बच्चों के सैटरडे संडे में, तो हम लंच अपने यहीं प्रोवाइड कराते हैं। कोई मैगी नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा, जो खाना बनेगा वो यहीं खाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो सप्लीमेंट की तरफ ना जाएं। जिम में वहाँ जाते हैं तो बताते थे यार इनको ये सप्लीमेंट खिलाओ, ये खिलाओ। सबसे बढ़िया अपना घर का खाना है। आप उनको दूध, दही, पनीर, इतने सारे क्या नाम है ड्राई फ्रूट्स हैं, वो खिलाओ। आज की डेट में अगर आप आज के आधुनिक ज़माने में, आधुनिक क्रिकेट में अगर आप फिट नहीं हैं तो आप क्रिकेटर बन ही नहीं सकते। सबसे पहले आपकी फ़िटनेस ज़रूरी है, उसके बाद में अपना डिसिप्लिन, तीसरा नंबर खाने का। बैटिंग बॉलिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो ना ही आप बैटिंग कर सकते हैं, ना बॉलिंग कर सकते हैं, ना ही फील्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि घर से अच्छी डाइट कहीं बनी नहीं सकती है। आप बाहर से कितना मर्जी ले लो, आजकल कर ही नहीं पाओगे जो कि अपने घर के अंदर, क्योंकि प्योरिटी नाम की तो चीज़ आजकल 80% तो है ही नहीं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि 8 ईयर से लेके, हमारे यहाँ 7-8 ईयर से स्टार्ट हो जाता है, 8 ईयर से लेके और 14-15 ईयर्स तक तो जो घर का खाना है ना, घी, दूध, दही, पनीर, यही चीज़ खाएं। जब आप 17, 18, 19 के हो जाते हैं ना, तब आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ती है कि भाई आप ये प्रोटीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मेरा नाम कुंदन मेहरा है। मैं बच्चों को कैचेस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और बिगनर हैं बच्चे अभी थोड़ा, इसलिए हल्का सा ही। चलो, किसका है? नहीं कर रही वॉच, बॉल को देख, ये गुड, हाँ ये चल, थैंक यू। बॉल को देख। अस्सी 80% बच्चे वो हैं जो खुद से कहते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना है। 20% वो हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई जो हम नहीं कर पाए हमारा बच्चा करे। तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं जिन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस भी स्पोर्ट्स में आपका बच्चा उसका इंटरेस्ट हो, उसको उसी स्पोर्ट्स में डालें। रही क्रिकेट की बात, तो देखिए क्रिकेट की जर्नी बहुत लंबी है, और आज की डेट में ना 95% जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी होती है, कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। उनको लगता है कि बच्चा अभी डाला है और 4 साल के अंदर IPL खेल जाए, इंडिया खेल जाए। जैसा स्टडी का प्रोसेस है ना, सेम वही प्रोसेस क्रिकेट का है। 8th 9th के बिना बच्चा 10th नहीं कर सकता। इसी तरह जब तक 14-16 वगैरह में नहीं जाएगा तो इंडिया नहीं खेल सकता। तो धीरे धीरे स्टार्ट होती जर्नी होती है, और बच्चे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक चैप्टर को एक दिन में याद कर लेते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक चैप्टर को एक हफ्ते में याद करते हैं। तो हर बच्चे में ना डिफरेंट क्वालिटी होती है। मैं सभी बच्चों से कहता हूँ ठीक है, स्लो प्रोग्रेस होती है ना। बहुत से बच्चे आपको स्टार्टिंग में 10-12 साल की एज में लगेंगे, अरे क्या प्लेयर है, इंडिया खेलेगा। बहुत से लगता है कि थोड़ा स्लो है, लेकिन उनका प्रोसेस इतना बढ़िया होता है। जिनका लगता है कि इंडिया खेलेगा वो रह जाते हैं, और जिनका स्लो प्रोसेस धीरे धीरे अपने उस प्रोसेस को करते हुए कितना स्टेप बाय चढ़ोगे आप, तो जब गिरोगे तो आपको पता रहेगा कि उठना भी आता है। लेकिन आप जब ऊपर वाली सीढ़ी पे जाकर नीचे गिरोगे तो जल्दी चढ़ने वाले को फिर वो बहुत जल्दी गिर जाता है। क्रिकेट में भी यही है कि आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे प्लेयर बनोगे। क्योंकि देखिए एक 12 या 13 साल का बच्चा आपको 80 मीटर के छक्के नहीं मार सकता। हर कोई सूर्यवंशी नहीं होता कि 14 साल का बच्चा 100 मीटर का छक्का मार देगा। मेरा यही है कि देखिए स्टार्टिंग से ही सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स को 2-4 चीज़ें हैं, उन पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। एक तो बच्चे के ऊपर ना तलवार ना लटकाएं। आजकल हमारे स्कूलों में क्या, पढ़ाई की तलवार, फिर वो क्रिकेट में आता है तो क्रिकेट की तलवार।
बच्चे को उसका ना बचपना नहीं छीनना चाहिए, बच्चे को उसकी ज़िंदगी जीने दें। और स्टार्टिंग में तो ना उसको एक लाएं कि भाई हाँ वो थोड़ा एक्टिविटी के लिए लाएं जिससे कि वो फिट रहे, थोड़ा अपना जो बचपना है वो भी जिए। और फिर देखिए ना पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा कब कहाँ क्या कर जाए और कौन इंडिया खेल जाए। तो मैंने अपनी ये 26-27 साल की जर्नी में बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा कि जो बचपन में तो लगते हैं अरे क्या प्लेयर है, लेकिन बाद में वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता चला जाता है। जब 15, 16, 17 की उम्र आती है ना तो 10 तरह की चीज़ें आती हैं लाइफ के अंदर, तो वो फिर 10 तरह की चीज़ों की तरफ भगता है। लेकिन जो फोकस रहता है वही क्रिकेटर बन पाता है। देखिए बच्चों की प्रोसेस की बात बताऊं तो देखिए स्टार्टिंग मेरे यहाँ 6 साल से हो जाती है। उसके बाद में हम बच्चों को 1-1.5 साल तैयार करते हैं, फिर उनके आपस में प्रैक्टिस मैच कराते हैं। इंटर क्लब होते हैं, बाहर से भी बहुत सी एकेडमी होती है उनके साथ भी होते हैं। फिर वो बच्चे धीरे धीरे परफॉर्म करना चालू करते हैं। तो फिर हम एक टीम बनाते हैं जो दिल्ली एनसीआर में जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो उसी से फिर बच्चे को हमें पता लगता है कि ये बच्चा तैयार हो रहा है, तो फिर उसको अंडर 14 स्टेज स्टार्ट होती है पहले स्टेट की, तो हम उसको अंडर 14 के लिए तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में अंडर 16, अंडर 19, इसी तरह से बच्चे डेवलप होते जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो रेयर बच्चे होते हैं जो 16 और 19 खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी, IPL या इंडिया खेल जाते हैं। लेकिन जो और बच्चे होते हैं इनको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले 14 खेले, फिर उसके बाद 16 गए, फिर 16 में परफॉर्मेंस करी तो 19 में गए, फिर 23, फिर रणजी ट्रॉफी। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 16 या 19 में भी खेल जाते हैं। देखिए मैन जो होता है ना 19 क्रिकेट होती है, जो हमारे इंडिया में जो है 19 से ही 95% जो है बच्चे का फ्यूचर 19 से स्टार्ट हो जाता है। 19 क्रिकेट वो है कैरियर इधर या उधर। हमारे क्रिकेट में बोला जाता है कि अगर बच्चा 19 में उसने अपनी जगह नहीं बनाई या 19 से, खासकर बैट्समैन 23 और रणजी ट्रॉफी खेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो नीचे से लाइन लग रहे थे 16 वगैरह 19 वगैरह की, जो स्टेट खेलने वो नहीं खेल पाए, तो एक नया बच्चा आके खेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए 19 जो है वो हमारे यहाँ मैन स्टेज है। आप 19 में अच्छा करोगे, स्टेट में अच्छा करोगे तो आपको चैलेंजर मिलेगी, चैलेंजर में अच्छा करोगे तो अंडर 19 इंडिया में नाम आएगा, एशिया कप खेलोगे, वर्ल्ड कप खेलोगे, वहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे तो फिर IPL के लिए पिक होगे। तो इसी तरह 19 जो है ना सबसे मैन जो है हमारे इंडिया के अंदर 19 है। अगर आप 19 में आपने अच्छा कर दिया तो आप रातों रात स्टार बन जाओगे। देखिए आज की डेट में ना 99% जो पेरेंट्स और बच्चा होता है ना उनका एक ही ख्वाब होता है IPL, कि भाई बच्चा IPL खेल जाए। लेकिन IPL भी इतना ईजी नहीं है IPL खेलना, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उससे आपको गुजरना होता है। जब तक आप स्टेट नहीं खेलेंगे, आप जो BCCI के वनडे टूर्नामेंट है, जो वाइट बॉल क्रिकेट होती है 19, 23, रणजी ट्रॉफी, उसमें जो है जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं उनका स्क्वाड आता है, वो हम बच्चे को चूज़ करते हैं कि भाई कौन सा बच्चा है, या फिर उनको कहीं देखते हैं बॉल वगैरह डालते हुए। अब रेयर चांस है कि कोई बच्चा पिक करा और IPL में चला गया, उनके स्काउट की नज़र आ गई, उनको पिक कर लिया और डाल दिया। वरना तो देखिए प्रोसेस तो एक ही है कि आप मेहनत करो, अपनी स्टेट के लिए अच्छा करो। वाइट क्रिकेट में जैसे 19 वनडे हो गया, 23 वनडे है, रणजी ट्रॉफी का T20 और वनडे है, वो उन्हीं से पिक किए जाते हैं बच्चे। और IPL आज ऐसा मंच बन चुका है कि आप IPL में जाओ, खेलो, आपको चांस मिले और आपने वहाँ अच्छा कर दिया तो समझ लो कि इंडिया पक्की है। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपको 1-2 साल रन करने पड़ते हैं, तब इंडिया के जाके आपको दरवाजे खुलते हैं। लेकिन IPL ऐसा है कि 3 महीने के 2.5 महीने के उस टूर्नामेंट के अंदर 1-2 मैच अच्छे जिता दिए और अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो आपको विदिन 2-3 मंथ आपको इंडिया के लिए कॉल आ जाता। तो IPL एक बड़ा मंच बन चुका है आज इंडियन क्रिकेटरों के लिए कि उनको IPL में परफॉर्म करने के बाद में बहुत जल्दी उनको वो ब्लू कैप जो है वो मिल जाती है। मैं यंग क्रिकेटर को है ना एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, सब कुछ छोड़ दें, अपने सिर्फ टारगेट की तरफ फोकस करें। जो बच्चा फोकस रहेगा आज की डेट में वही क्रिकेट खेल पाएगा।